राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सवनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने जो जाने सो पार भोर न जग में राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल करेंगे यही नाम निज नाम है मन अपने धरेंगे बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखने हार और न कोई लखे सके शोभा अगमय अपार गोप्त जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावरी जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जोगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दड़ाया सुरते बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब डांडा राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है विचारे सात पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर धर साया
अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा देश पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत निहारा कहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई आते कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समाने करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी करूं बखानी, क्या गति मत उनकी करूं बखानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी, बिना मेहर क्यों कर पहचानी। गति अति गोपन जाने वेदा, गति अति गोपन जाने वेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका इन से रहे दूरी, पद इनका इन से रहे दूरी, ये तो थके रहे काल हजूरी, ये तो थके रहे काल हजूरी। वे दयाल पद अगम अपारा, वे दयाल पद अगम अपारा, दिन सोन आगे रहा न्यारा, दिन सोन आगे रहा न्यारा। संत बिना कोई भेद न जाने, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आए बखाने, उस घर से वह आए बखाने। मैं भी उन चरणन कर दासा, मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंधे मद आसा, भई परतीत बंधे मद आसा। सुरत साध मार्ग मोहि दीना, सुरत साध मार्ग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लेना, कृपा कर अपना कर लेना। नित अभ्यास करूं मैं यही, नित अभ्यास
आस करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती होने हारा, करूं आरती होने हारा। आत्म थाल परमात्म ज्योति, आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती, सतनाम पद पोया मोती। भाव भक्ति से आरत कीने, भाव भक्ति से आरत कीनी, पद सत गुरु जल में भईनी, पद सत गुरु जल में भईनी। ये आरत अब पूरन भाई, यह आरत अब पूरन भाई, आगे कुछ कहने नहीं रही, आगे कुछ कहने नहीं रही। गुरु मिले परम पद दाने, गुरु मिले परम पद दाने, क्या गति मति उनकी करूं बखाने, क्या गति मति उनकी करूं बखाने। गुरु प्रीते बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीते बढ़ी चितवन में, सुरते खेचे धरी चरणन में, सुरते खेचे धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी शोध संभारी, सतगुरु मेरी शोध संभारी। लीना मोहे भुजा पसारी, लीना मोहे भुजा पसारी, दीनी मोहे भक्ति करारी, दीनी मोहे भक्ति करारी। आरत अब उनकी करहूं, आरत अब उनकी करहूं, तन मन धन सभी अर्पहूं, तन मन धन सभी अर्पहूं। बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन दादा कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं। गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई, दादा बिन कोई और न होई। गुरु करता सब जग कारज, गुरु करता सब जग कारज,
गुरु ही सब जीव अचारज गुरु ही सब जीव अचारज गुरु तो मेरे प्राण आधारा गुरु तो मेरे प्राण आधारा गुरु ही मेरा करे उधारा गुरु ही मेरा करे उधारा गुरु सम कोई और न प्यारा गुरु सम कोई और न प्यारा गुरु ही मोहे ले सुधारा गुरु ही मोहे ले सुधारा मेरे हृदय गुरु ही विराजे मेरे हृदय गुरु ही विराजे जम काल लजावत भाजे जम काल लजावत भाजे छाया घट गुरु पर तापा छाया घट गुरु पर तापा रद बलाए दूर त्रियतापा रद बलाए दूर त्रियतापा रत गुरु कर कर भेजो रत गुरु कर कर भेजो उमंग बढ़ाए प्रेम धोर खींचो उमंग बढ़ाए प्रेम धोर खींचो मीना समलई गुरु शरणा मीना समलई गुरु शरणा अब रहा न मोह कोश करना अब रहा न मोह कोश करना राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण आम्बुत्र पताए चरण आम्बुत्र पताए गुरु प्रीत बड़ी चेतवन में गुरु प्रीत बड़ी चेतवन में सोर्त खेचे धरी चरणन में सोर्त खेचे धरी चरणन में गुरु प्रीत बड़ी चेतवन में गुरु प्रीत बड़ी चेतवन में सोर्त खेचे धरी चरणन में सोर्त खेचे धरी चरणन में सखीरी क्या भागे सराहेरी सखीरी क्या भाग सराहेरी चरण कमल गुरु दीन दयाला घर मेरे आए री चरण कमल गुरु दीन दयाला घर मेरे आए री दया दृष्टि से मुझको हेरा दया दृष्टि से मुझको हेरा मोहे चरण लगाए रे मोहे चरण लगाए रे सखीरी क्या भागे सराहे रे सखीरी क्या भागे सराहे रे सतगुरु मेरे परम उदारा क्या महिमा गाए रे सतगुरु मेरे परम उदारा क्या महिमा गाए रे सेवा
कर दर्शन कर उनके, सेवा कर दर्शन कर उनके, मेरे भागे जगाए रे, मेरे भागे जगाए रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सुरत शब्द मार्ग अति पूरा मोहे वेद बताए रे, सुरत शब्द मार्ग अति पूरा मोहे भेद बताए रे, तय प्रतीत हिये मैं बाड़े, प्रीत प्रतीत हिये मैं बाड़े, चरण ध्याए रे, चरण ध्याए रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सतगुरु आरती करूं सजाए, अब उमंग उठाए रे, सतगुरु आरती करूं सजाए, अब उमंग उठाए रे, सुरत का थाल निरत की ज्योति, सुरत का थाल निरत की ज्योति, नैन लीन जगाए रे, नैन लीन जगाए रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, भाते भाते के सामा लाई गुरु आगे आन धराए रे, भाते भाते के सामा लाई गुरु आगे आन धराए रे, उमंग उमंग कर सन्मुख आए, उमंग उमंग कर सन्मुख आए, आरत गाए रे, आरत गाए रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, लहरे होई धुन अनहद जागे घंट बजाए रे, लहरे होई धुन अनहद जागे घंट बजाए रे, गणत्र कोटि अब चढ़ कर पहुँचे, गणत्र कोटि अब चढ़ कर पहुँचे, गुरु दर्शन पाए रे, गुरु दर्शन पाए रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सखीर क्या भागे सराहे रे, सोन शिखर चढ़े भमर गुफाल के सतपुर बीन बजाए रे, सोन शिखर चढ़े भमर गुफाल के सतपुर बीन बजाए, अलख अगम को निरखत निरखत राधा स्वामी दर्शन पाए रे, अलख अगम को निरखत निरखत राधा स्वामी दर्शन पाए, राधा स्वामी मेरे करी अब भारे, राधा स्वामी मेरे करी अब भारी, मोहे लिया अपनाए
सखीरी क्या भागे सराहे रे सखीरी क्या भागे सराहे रे आज मेघा रिम झिम बारस ही पिया पीर सतावे आज मेघा रिम झिम बारस ही पिया की पीर सतावे या छाए रहे परदेसा या छाए रहे परदेसा पड़ी काल के देसा मैं पड़ी काल के देसा मोहे निसदन यही रे आदेशा कोई पिया से आन मिलावे मोहे निसदन सदन यही रे आदेशा कोई पिया से आन मिलावे पिहा जब पीऊ पीऊ गावे पिहा जब पीऊ पीऊ गावे मोहे पिया प्यारे की याद आवे मोहे पिया प्यारे की आवे मोहे पिया प्यारे की याद आवे तेरे आगे न भड़क भड़कावे पिया बिन को तपन बुझावे मेरे आगे न भड़क भड़कावे पिया बिन को तपन बुझावे सतगुरु हितकारी मिलिया दादा प्यारे हितकारी मिलिया उन पिया का संदेशा कहिया उन पिया का संदेशा कहिया मार्ग का भेद सुनैया सुरत धुन संग अधर चढ़ावे मार्ग का भेद सुनैया सुरत धुन संग अधर चढ़ावे मोहे दीन अधीन निहारा मोहे दीन अधीन निहारा दादा मोहे दीन अधीन निहारा गुरु की ने मेरे अपारा गुरु की ने मेरे अपारा मोहे भोजन पार उतारा सुरत चढ़ चढ़ अधिक हरावे मोहे भोजल पार उतारा सुरत चढ़ चढ़ अधिक हर खावे धुन सुन सुरत अधर सिधारी धुन सुन सुरत अधर सिधारी सत अलख अगम लखारी सत अलख अगम लखारी या राधा स्वामी रूप निहारी उन महिमा छिन छिन गावे या राधा स्वामी रूप निहारी उन महिमा छिन छिन गावे आज मेघा रिम झिम बार से ही पिया की पीर सतावे आज मेघा रिम झिम बार से ही पिया की पीर सतावे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो मिलो संग दयाल प्यारे चलो मिलो संग दयाल प्यारे जगत मोह में सोलिए बहुदेन जगत मोह में सोलिए
छेन सतगुरु गुरु खोज करो न संगत गुरु खोज करो न संगत दस इंद्रियन की छोड़ो पांगत दस इंद्रियन की छोड़ो पंगत सेवा कर सतगुरु रिझावो सेवा कर सतगुरु रिझावो काल कर्म को मार गिरावो काल कर्म को मार गिरावो जगत भोग का जहर निवाला जगत भोग का जहर निवाला छोड़ो पी लो अमृत प्याला छोड़ो पी लो अमृत प्याला वो प्याला है सतगुरु पासा वो प्याला है सतगुरु पासा न संग करो तजो जग आसा उन संग करो तजो जग आसा वो दयाल फेर दे तो है दाना वो दयाल फेर दे तो है दाना प्रेम प्रीत का दे पैमाना प्रेम प्रीत का दे पैमाना मन और सूरत खेच धरा में मन और सूरत खेच धरा में भक्त धार में तो है नहावे शब्द धार में तो है नहावे घट में अजब विलास दिखावे घट में अजब विलास दिखावे सत पुरुष का दर्श करावे सत पुरुष का दर्श करावे अलख अगम का रूप विशाला अलख अगम का रूप विशाला देखत देखत हुआ निहाला देखत देखत हुआ निहाला राधा स्वामी चरणन करे निवासा राधा स्वामी चरणन करे निवासा सच्चा धाम और अजर बिलासा सच्चा धाम और अजर बिलासा चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो मिलो संग दयाल प्यारे रलो मिलो संग दयाल प्यारे चलो चलो सारवचन राजस्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफ़ा 55। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है।
सिर्फ उनमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दृष्टि व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज़्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को ज़रूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पाएंगे। दफ़ा 56 सतगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सुरत यानी रूह को सतगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सत्य पुरुष और महिमा सतगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहाँ कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ ये हैं कि जहाँ कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन हैं उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राजस्वामी और उनके संत सद्गुरु स्वरूप का वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निज धाम की प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या हालत या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम के पहुँचने पर हासिल होती है वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सुरत को जोड़ना ये सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोट जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सतगुरु के संग में यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे और चाहे उनके अभ्यास में मन और सुरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत हो जाएगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रेम पत्रा स्वामी दूसरा भाग वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज वचन 14 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, गहरी प्रीत राज स्वामी दयाल के चरणों में आना चाहिए तब मेला होवे, लेकिन जो कि उनके स्वरूप का जैसा कुछ के है दर्शन नहीं हुआ
इस सबब से गहरी प्रीत उनके चरणों में नहीं आ सकती, पर गुरु के चरणों में किसी कदर मोहब्बत पैदा हो सकती है। यानी जिस कदर के अभ्यासी ने सत्संग और अभ्यास करके उनकी और उनके शब्द की महिमा समझी और अंतर में परखी है, उसी कदर उसको उनमें और रास्वामी दयाल और उनके शब्द में प्रीत और प्रतीत पकती और बढ़ती जावेगी, और यही प्रीत अंतर अभ्यास में मदद देती जावेगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अभ्यासी का भाव और प्यार और विश्वास रास्वामी दयाल और गुरु स्वरूप के चरणों में पूरा पूरा जैसा कि चाहिए आ जावेगा, और तब काम भी पूरा हो जावेगा। गुरु में सत्य पुरुष समभाव लाने में बड़े विघ्न मन में पैदा होते हैं। पहले तो ये उनको मनुष्य स्वरूप देखता है, दूसरे उनकी देह हद द्वार दिखलाई देती है, फिर सत्य पुरुष समान उनको सर्वत्र और सर्वज्ञ कैसे माने। तीसरे, जब ये चाहे और जिस तरह इसकी ख्वाहिश होवे उसके माफिक कोई कार्रवाई कुदरती कायदे के माफिक या बरखिलाफ उनसे नहीं करा सकता है। अपनी मौज और दया से वे चाहें जो कुछ करें, और चाहे जैसे परचे इसको अंतर और बाहर इसकी मांग और चाह से ज़्यादातर दिखलावें, पर जो परीक्षा के तौर पर कोई उनकी गति और ताकत को परखा चाहे, तो वे चाहे पूरे गुरु हमें कभी अपने आप को ऐसे जीवों पर जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि करामात दिखाकर जीवों को परमार्थ में लगाना मंजूर नहीं है, और न उसमें जीवों का फ़ायदा है, बल्कि करामात देखने वालों की प्रीत और प्रतीत का बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग संसारी होते हैं और अपनी संसार की टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथे, जो कोई पूरे गुरु की परख और पहचान उन लक्षणों के माफिक करना चाहे जो पुरानी किताबों में लिखे हैं, तो वह धोखा खावेगा, क्योंकि उनकी क्या ताकत कि अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सनी हुई बुद्धि से उनकी रहनी की परख करे। सिवाय इसके वास्ते संभाल और गढ़त जीवों के वे जब जब मुनासिब समझते हैं क्रोध और लोभ और अहंकार के स्वरूप में भी ज़रूरत के माफिक बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव सब देखने मात्र होगा, अंतर में नहीं विधेगा। पर संसारी जीवों की क्या ताकत है कि वे ऊपरी और अंतरी बर्ताव में फ़र्क कर सकें। इस वास्ते ऐसे जीव हमेशा डिगमिग रहेंगे और कभी उनकी प्रतीत गुरु चरणों में नहीं पकेगी। पाँचवें, ऐसे जीव गुरु के वचनों को अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के साथ मिलावेंगे या विद्यावानों के कौलों से उनकी जांच करेंगे, ये बात भी नामुमकिन होगी, क्योंकि विद्या और बुद्धि वाले अटकल से बातें बनाते हैं और इस लोक की जाहिरी कुदरत की कार्रवाई के मुआफिक आसमानी बातों की तौल और जांच करते हैं। गुप्त कुदरत और उसके भेद को न तो हृदय की आंखों से देखा और न किसी ऐसे देखे हुए से सुना न समझा। फिर उनके वचनों से संतों के वचनों को मिलाना या मुकाबला करना किस कदर नादानी और कम फहमी की बात है, और ऐसा मेल कभी नहीं होगा। और इस वास्ते इस किस्म के जीवों के मन में कभी पूरे गुरु की प्रतीत नहीं आवेगी, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में ऐसे ख्याल करेंगे कि इनका मत मूर्खों के वास्ते है, और जो विद्यावानों को उसमें शामिल होते देखेंगे तो उनको भी नादान समझेंगे, या ये कि उनकी अकल में खलल आ गया है या उन पर जादू और मंत्र का असर पैदा किया गया है। छठे, यह कि जिन जीवों के मन में मान और अहंकार भरा हुआ है और सच्ची चाह परमार्थ की नहीं है, वह पूरे गुरु की निस्बत इस किस्म के ख्याल करेंगे कि अपनी मान और बड़ाई और पुजाने और आमदनी पैदा करने के लिए नया मत जारी किया है, और उनकी गत की परख जरा नहीं आवेगी। इतना भी गौर नहीं करेंगे कि जो उनके मान और बड़ाई की चाह होती और अपने मत को कसरत से फैलाने का इरादा होता, तो वे कोई चाल इस किस्म की क्यों जारी करते कि जिससे संसारी जीव उनके सत्संग से डर कर दूर भागें और उनके नज़दीक और सन्मुख भी ना आएं। जो ऐसी चाह होती तो वह पाखंडियों के माफिक ऐसी चाल चलते कि दुनियादार खुश होकर उनके मत और पूजा में शामिल होते। पर वे सच्चे हैं
और सच्चे मालिक के सच्चे मत का उपदेश करते हैं। चाहे दुनियादार राजी हो में या नाराज, वे हमेशा सच्ची बात कहेंगे और सच्चे मत की सच्ची चाल चलावेंगे, और वे जीवों से उनके हित और कल्याण के वास्ते प्रीत करने में अपना जाति मतलब कोई नहीं रखते। साथ में संसारी जीव हमेशा अपनी खातिर और मान और आदर चाहते हैं और अहंकार करके सत्संग और सेवा में वहाँ के कायदों के माफिक शामिल होना नहीं चाहते, और जो ऐसा करते हैं उन पर तान मारते हैं। पूरे गुरु की निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि वे अपने सेवकों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते, लेकिन वे किस तरह असल परमार्थ के कायदे और कार्रवाई को बदल सकते हैं और सेवकों का काज किस तरह रवा रख सकते हैं। इस सबब से संसारी जीव जो सत्संग में शामिल भी हो गए हैं, अपने मन में पूरे गुरु और उनके प्रेमी सत्संगियों के निंदक बने रहते हैं और संसारियों में जाकर तरह तरह की निंदा अपनी नादानी और अहंकारी अंग के माफिक करते हैं। इन जीवों को भी प्रीत और पतित गुरु चरण में नहीं आवेगी, और इस वास्ते राजस्वामी दयाल और उनके शब्द में भी इनका भाव और प्यार डामाडोल रहेगा। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, वह कभी ऐसे ख्याल और बर्ताव जिनका जिक्र ऊपर की दफ़ा में लिखा गया निस्बत सतगुरु और उनके सत्संग के कभी नहीं करेगा, और अपना मतलब सच्चे परमार्थ के हासिल करने का पेश नज़र रखकर जो कार्रवाई के संतों ने आंतरी और बाहरी वास्ते गढ़त मन और इंद्रिय और स्वभाव के जारी फरमाई हैं, उनको बहुत खुशी के साथ मानेगा और उमंग के साथ उनके माफिक काम करेगा। और संसारियों का जो असली परमार्थ से बेखबर हैं, भय और शर्म अपने मन में नहीं लावेगा और अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत जोर देकर रोकेगा और सच्चे तौर पर परमार्थ की कार्रवाई में लगावेगा, और फिर वही सतगुरु और राजस्वामी दयाल की दया का भागी होकर अपने अंतर और बाहर उनकी मेहर और रक्षा के पर्चे हर रोज़ देखकर उनके चरणों में गहरी से गहरी प्रीत और प्रतीत करके अपना जन्म सफल करेगा, यानी जीते जी अपने उद्धार की कैफियत देखकर शांति और आनंद को प्राप्त होगा। राधा बारे बार करूं बीनती, स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित शरण लागे, जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत भेवे नित जारो खानी, ज्ञानी जोगी पेले रहे सब मन की हानि, भाग जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सोत सदन सानी, राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया
तरफ उठे कल रहूं, कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तने तड़हूं, कहे मन सुरत चढ़े आकाश में, करे शब्द धाम धाम ने रखत चले, पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे, रहे चेत उदासा, बिन सुनो कृपा करो, दीजे शरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जासे मांगो दाना, प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा भक्त रहूं, नेत्र राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा भक्त रहूं, नेत्र राधा स्वामी। शुक्र करूँगा भक्त रहूं, नेत्र राधा स्वामी। बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे। दया करो दाता प्यारे, चित चरण लागे। बार बार कर जोड़ कर सबिने कर पुकार, साध संग मोहि देव नेता, परम गुरु दाता। कृपा सिंध समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम हेतु, मैं तुम सदा राधा। बार बार बल जाऊं, तन मन मारूं, शरण पर जा मुख ले मेहर करी, जैसे कृपा करे। धन धन गुरुदेव, दया सिंध पूरन धनी, नित करो तुम सेवा, अचल भक्ति मोहे देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ,
दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर त्याज तुम दर एते विलंब क्यों दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साध संग मोहि देवनित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी बही काम की बढ़ती जाती है छिन छिन मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में घिरा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो तरस दे कर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीत
राम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी, मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर